जिंदाबाद। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। वंदे वंदे। ओम नमः शिवाय। मैं तो पढ़ाई में बड़ा बेवकूफ था, शायद मैं इसलिए कभी JNU आ ही नहीं पाया। मैंने जिंदगी में कभी 38% मार्क्स ज्यादा नहीं लिए और मुझे और मेरे पिताजी को दोनों को इसका गर्व था, क्योंकि उनके कभी 37 से ज्यादा नहीं आए। मेरे पिताजी बड़ी महान हस्ती थे, साधारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, 90 रुपए उनकी तनख्वाह थी, पर उन्होंने मुझे 2 चीजें सिखाई। अभी मैडम ने मेरा डेट ऑफ बर्थ बता ही दिया है, मगर मैं दूर दूर तक 61 साल का नहीं लगता हूं। जिसके अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना हो, कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने देश की तरह हूं जो सिर्फ जवान होता जाएगा। तो दोस्तों, 1955 में देश को आजाद हुए 8 साल हुए थे। 8 साल 6 साल 8 साल 47 हिसाब में भी गड़बड़ था मेरा। 8 साल। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में गया जहां पर ABCD जो है वो 5th स्टैंडर्ड में सिखाई गई थी। निम्न वर्गीय परिवार में रहता था, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, गरीब खानदान का, और कोई उपलब्धि नहीं थी जीवन में। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेल कूद में अच्छा नहीं था। इनफैक्ट एक दिन मेरा PT टीचर दौड़ता हुआ देख के बोला कि तुम अकेले दौड़ोगे तभी सेकंड आओगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। अरे अकेला दौड़ूंगा तो तब तो सेकंड नहीं आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा ना। वो मैं आज तक उसका, शायद JNU का कोई छात्र मुझे बता दे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि आप अकेले दौड़े तभी सेकंड आए। हमारे पीछे वाले भी हमारे दोस्त हैं, देश का झंडा लहरा रहे हैं बेटा। देखिए, आजादी के अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ देश को कोसकर आजादी की बात करते हैं और कुछ देश को बड़ा करके आजादी की बात करते हैं, पर दोनों के मुंह पर आजादी तो है, दोनों के चेहरों पर, दोनों के मुंह पर देश तो है। तो कहने का तात्पर्य, अपना जीवन का मैं छोटा सा जो अंग आपको बता रहा हूं, कहने का तात्पर्य कि पिताजी ने कहा कि ऐसे स्कूल में भेजूंगा जहां की सुबह की प्रार्थना होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं तो उधर से पढ़ा हुआ हूं, मेरी प्रेरणा यही होती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और 11 साल अगर आप यही गाते रहे तो आपको धीरे धीरे यकीन होता जाता है। जो नवजात शिशु होता है, 8 साल का होता है, उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके लोग करते हैं। तो मुझे भी उस तरह की फीलिंग्स आई। तो मैं उस वातावरण में पढ़ा। जब 61 का वॉर हुआ चाइना के साथ, तो जैसे ही शिमला में सायरन बजता था, हम अपना बंकर खोलते थे और बंकर के अंदर घुस जाते थे। मैं और मेरा छोटा भाई एक ग्रीन कलर की मिलिट्री वर्दी पहनते थे और एक दूसरे को सलाम करते थे और स्टिक से हाथ लेकर दुश्मन को, एक अदृश्य दुश्मन को गोली मारते थे। 71 का वॉर हुआ, उसमें भी यही माहौल था। तो माहौल, उस माहौल में बड़ा हुआ जिसमें कि आपके माता पिता, मोस्टली आपके माता पिता बड़े हुए होंगे। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनके माता पिताओं ने उनको बेहतर शिक्षा दी है, देश के बारे में बेहतर चीज बताई है। मेरे लिए ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका एहसास मुझे आज यहां पर हो गया है। मैं वहां देख रहा हूं कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बड़ा सा एक पोस्टर टाइप लगा है, हैंडमेड पेंटिंग है। उसके नीचे क्या लिखा है मैं जानता नहीं, मगर ये है हमारे हीरो। मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा था कि हीरो की परिभाषा ना हम बदलें। हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा। जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है?
मैंने सुना कल भी कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। तो भाई जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया। वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो साइना नेहवाल भी नहीं है, वो हनुमन थप्पा भी नहीं है। तो पहली बात तो इस बात को अलग अलग कर दे। मैं किसी के खिलाफ बोलने यहाँ नहीं आया हूं, मैं तो प्यार से अपनी पिक्चर दिखाने आया हूं। कभी कभी फिल्म के अलावा भी बहुत सारी बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आजकल क्या हो गया है कि अगर 100 में से 99 लोग 99 लोग देश के बारे में बात करें और एक आदमी देश के बारे में ना बात करे, उसकी बुराई करे, तो सारे कैमरा उसकी तरफ निकल जाते हैं। तो मेरे कैमरा वालों से भी मेरी गुजारिश है कि सारे कैमरा इस तरह भी रखो। ये देश की बात है, ये देश की बात है, नहीं किसी पर्टिकुलर चैनल को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी कहना चाहता हूं। आप लोग सब समझदार हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हम लोगों को देश का निर्माण करना है। हम लोगों को, अरे कैमरा में भी अच्छा लग रहा है, फिक्र मत कर, मैं अच्छा लग रहा हूं, जरूरी नहीं है ये पीछे, ये पर मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। हमारे दिल में है झंडा यार, ये मेरे दिल में, आप सबके दिल में ये झंडा है। अब हर चीज में बहस होने लगी है। क्या भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये कोई बहस ही नहीं है। ये क्या बहस है? अगर हम मां को मां ना बुलाएं, माता जी चलो बुला दें, मदर बुला दें, मम्मी बुला दें, पर अम्मी बुला दें, पर है तो मां ही ना। मैंने कल एक ट्वीट किया कि भारत जो नेशनलिज्म की असली जो डेफिनेशन है वो है भारत माता की जय, रेस्ट ऑफ देम आर एस्केप रूट्स। उसमें भी कुछ लोग अनुपम खेर की बात कर रहे हैं। अरे बेटा क्या है, आजा ज्वाइन कर ले यहां पर। सो उसमें भी ये जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब एक ही नारे हैं। उसमें भी क्या क्या नई नई चीजें हमको ढूंढनी है। ये देश का निर्माण करने वाली जनता है। यहाँ कितने मुझे कर्मचारी मिले, उन्होंने कहा हमने आपकी स्पीच सुनी कलकत्ता की, मतलब बहुत अच्छी लगी हमें आपकी स्पीच। मैं अपने अंदर के हिंदुस्तानी को हमेशा जिंदा रखूंगा और आखिरी सांस तक जिंदा रखूंगा, और इसके लिए मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत है ही नहीं सर। आप आजादी की बात कर रहे थे सर, क्रांति की बात कर रहे थे। कोई क्रांति तो यही है, जैसा कि विवेक ने कितनी अच्छी तरह से बोला, ये है क्रांति। इतनी सारी आजादी, आपका नाम जेएनयू का जो नाम है वो आपकी वजह से, वो देशभक्ति के नाम से जाना। मैं बेसिकली आज यहाँ आया हूं कि ताकि लोगों का जो जेएनयू के प्रति जो शिफ्ट हुआ था वापस क्रांति पर आ जाए, वापस देशभक्ति पर आ जाए। बहुत सारी चीजें चल रही है मन में, बहुत। उम्र भर अपने ही गिरे बां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है? एक नया फैशन शुरू हो गया है कि लेट्स क्रिटिसाइज दिस कंट्री, let us say something nasty about our country. Let's talk about what is not working out in the country. Let's talk about what is not happening in the country. मेरे दोस्तों, उन सबको मेरा ये पैगाम है, अगर आप ये फहरिस्त बनाएं कि what is happening in the country, तो कन्याकुमारी से देश कश्मीर तक एक पूरी लाइन खींची चली जाएगी, इतना सब कुछ हो रहा है देश में। So don't pay any attention to it. चुपचाप अपने काम से लगे रहो। आजादी तो इसको प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, ये किसी को प्रूव भी मत करेंगे। इनफैक्ट इन केस यू कैन इग्नोर सच पीपल, दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट यू कैन पे देम। आज के बाद मेरा अगर आप मशवरा चाहेंगे तो मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि मुस्कुरा दे जो देश के बारे में बुरी बात करता है। अच्छा